तो आइए फिर एक नेक्स्ट अपक्रिया पर आते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया जो आपकी है वो आपकी है द्विस्थापन अपक्रिया। ये एक ऐसी अपक्रिया है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, अभी आगे पढ़ा रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको वह अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय होता है, यौगिक के आयनों का परस्पर विनिमय होता है, समझ गए। तो ऐसी अपक्रिया को हम द्विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, आप लोग नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। AgNO3 का नाम जो है वो सिल्वर नाइट्रेट है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। तो इसको जो क्रिया कराएंगे तो आपको बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ये क्या बन गया आपका, सोडियम नाइट्रेट बन गया आपका। और ये क्या बन गया आपका, सिल्वर क्लोराइड बन गया। और ये जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया आपका। द्विस्थापन अपक्रिया क्लियर? नहीं क्लियर तो एक बार फिर से देख लीजिए। वह रासायनिक अपक्रिया है जिनमें यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय होता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम द्विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3 बन गया आपका। और सेकंड आपका है, जो सेकंड एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Na2SO4, तो बनेगा आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। इतना क्लियर? तो आइए फिर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। यहीं पर आपका अभिक्रियाओं के प्रकार का समाप्त होता है। अभिक्रिया की जितने भी पोर्शन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं जो पूछी जा सकती हैं, आपके NCERT बुक में दी गई हैं, उनको हम पढ़ा दे रहे हैं। जैसे कि ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया का इससे क्षेप से मतलब ही है उत्सर्जित। तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 94.4 KCAL जो लिखा हुआ है वो आपका किलो कैलोरी होता है। उसको क्या बोलते हैं, इसको किलो कैलोरी बोलते हैं। किलो कैलोरी। H2 प्लस Cl2 2HCl ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे 44 किलो कैलोरी है। ऊष्माशोषी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आइए समझते हैं। जैसे कि खुले पात्र में, यहाँ पे बहुत ही सीक्रेट, सॉरी यहाँ पे आपको ऊष्माक्षेपी बढ़ा रहे थे। ऊष्माशोषी में आप समझते हैं वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया करें। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, जिसके फलस्वरूप आपकी 12 किलो कैलोरी ऊर्जा घट जाती है। ये कब होता है, जब 25 डिग्री तापमान कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान, तभी होगा। आइए नेक्स्ट अपक्रिया पर बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट जरूर कर देना। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जो केवल अग्र दिशा में होती है तथा जिनके फलस्वरूप अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। तो खुले पात्र में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। तो खुले पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका अनुत्क्रमणीय होता है। ये आपका क्रिया करेगा CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और जो कार्बन है, तो सेकेंड एग्जाम्पल है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और एक अपक्रिया आपकी और बच रही है, उसको भी पढ़ा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हो गया।